जय हिंद दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में आप सभी का वेलकम है। उम्मीद है आप लोगों ने बिहार पुलिस का एग्ज़ाम अच्छे से दिया होगा। तो चलिए जानते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का इसका कट ऑफ कितना तक जा सकता है, आपने कितना प्रश्न बना के आया है, कितना नंबर आपका आ रहा है, ताकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार पुलिस की बात करें तो जो इसका एग्ज़ाम लिया गया है 7 अगस्त को, हालांकि इसका एग्जाम और भी लिया जाएगा, जैसे 11 अगस्त को, 18 अगस्त को, ये 28 अगस्त तक बिहार पुलिस का एग्जाम लिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि आपने कितना प्रश्न बना के आया है कि ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का कट ऑफ कितना तक जा सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिहार पुलिस कट ऑफ 2024। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार पुलिस की बात करें तो जो इसका एग्ज़ाम लिया गया उसमें एवरेज क्वेश्चन दिया गया था, यानी जो आपने एग्ज़ाम दिया, जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया था वो एवरेज था। मतलब अगर वैसे तो जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहा था, जो क्वेश्चन का आंसर जिन लोगों को नहीं आ रहा था उनके लिए तो हार्ड था, बट जिन लोगों को आ रहा था उनके लिए प्रश्न आसान था। इसलिए ये आप मान के चलिए कि और स्टूडेंट से भी मैंने पता किया तो लगभग जो प्रश्न पूछा गया था वो एवरेज प्रश्न पूछा गया था। तो और एक बात और, ये जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लिया गया ये पहले भी लिया गया था, जो कि 2023 में इसका एग्ज़ाम लिया गया था, जिसमें पेपर लीक के मामला को लेकर के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था। और इस बार जो पेपर लिया गया, जो कि 7 अगस्त को इसका पेपर लिया गया है, इसमें धांधली का अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आया कि बिहार पुलिस में इस बार जो एग्ज़ाम लिया गया उसमें धांधली हुआ। कहीं से भी कोई खबर धांधली को लेकर के नहीं आ रही है। इसलिए इसमें जो एग्ज़ाम लिया गया इसमें धांधली नहीं चला है। और आगे भी जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, जैसे 11 अगस्त को एग्ज़ाम है, 18 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो ये सब में भी धांधली नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो आपको पता ही होगा कि अगले साल यानी 2025 में बिहार विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। तो इसी को लेकर के बिहार सरकार थोड़ा ज़्यादा कार्रवाई किए हुआ है कि अगर एग्ज़ाम सब में धांधली चलता है, पेपर लीक फिर से अगर होता है, तो जाहिर सी बात है उसके वोट पे असर पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा कार्रवाई करते हुए इसमें आपको धांधली नहीं देखने को मिलेगा। और जो 7 अगस्त को एग्ज़ाम लिया है इसमें तो नहीं धांधली चला है, और आगे भी जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें भी धांधली की उम्मीद नहीं है। इसलिए अगर आप एग्ज़ाम अगर दे दिए हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे कई लोगों का अभी बाकी है जो एग्ज़ाम, तो वो अपने पढ़ाई पे फोकस करें, 100% अपना इसके तैयारी पे लगाए। तो आइए अब जानते हैं कि आपने कितना प्रश्न बना के आया, कितना नंबर आपका आ रहा है, तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। फिजिकल के लिए आप अपना तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैटेगरी, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें कि अगर आपने जनरल कैटेगरी से एग्ज़ाम दिया है तो जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 68 से 73 तक जाने की संभावना है, यानी 68 से 73 तक कट ऑफ जा सकता है मेल कैंडिडेट का। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल कैटेगरी से 60 से 64 तक जा सकता है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें मेल कैंडिडेट का, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 66 से 70 तक जा सकता है मेल कैंडिडेट में, 66 से 70 तक जाने की संभावना है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 58 से 60 तक अगर आपने प्रश्न बना के आया है तो ये सेफ स्कोर है आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। आप अगर आपका इतना नंबर आ रहा है, इतना नंबर अगर आपने एग्ज़ाम में प्रश्न बना के आया है, सही से इतना प्रश्न बना के आया है, तो आप फिजिकल के लिए आप अपना तैयारी कर सकते हैं। वहीं अगर बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 66 से 70 तक जा सकता है। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का 57 से 60 तक जाने की संभावना है। अगर आपने इतना प्रश्न बना के आया, सही से प्रश्न बना के आया है, तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाए। वहीं अगर ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो ईबीसी कैटेगरी का मेल कैंडिडेट से 64 से 68 तक
64 से 68 तक जा सकता है। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का 55 से 58 तक जाने की संभावना है। वही अगर एससी कैटेगरी की बात करें कि अगर आपने एससी कैटेगरी से एग्जाम दिया है तो इसका कट ऑफ कितना तक जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, मेल कैंडिडेट में बात करें तो एससी कैटेगरी का मेल कैंडिडेट से 58 से 64 तक अगर आपका नंबर आ रहा है, इसके बीच अगर आपने प्रश्न बना के आया है, सही प्रश्न बना के आया है, 58 से 64 तक अगर आपने सही प्रश्न बनाया है तो आप फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का एससी कैटेगरी से 52 से 55 तक जा सकता है। वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात करें मेल कैंडिडेट से तो एसटी कैटेगरी का 55 से एसटी कैटेगरी का 58 से 63 तक जा सकता है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें एसटी कैटेगरी में तो अगर आपने 52 से 55 तक प्रश्न बना के आया है, इतना अगर आपने सही प्रश्न अटेम्प्ट किया है तो आप फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं। इतना तक कट ऑफ जा सकता है बिहार पुलिस में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।